आज हम पढ़ेंगे अध्याय 20वें का 7वां श्लोक। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अतः मैं परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता भी की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अतः कृष्ण में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान की स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ जिसका अतः ज्ञान में हो। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, और क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। निर्देशन आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होकर होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना और कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का भी ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है, क्योंकि अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप प्रसिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्म तो साक्षात धर्म ग्रंथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुक्ल तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उनसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकारी होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप गुरु के प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनती भाव से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त की होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विधान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वयं ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अधानुसार तथा निर्देन जिज्ञासा इन दोनों की प्रयास की गई है। शिष्य
न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से समस्त ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्णा।